So come to discuss your experience. See this question: an air bubble inside water behaves as a. याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका डाइवर्जेंट लेंस याद रखिएगा. डाइवर्जेंट लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस. याद रखिएगा डाइवर्जेंट लेंस का मतलब हुआ कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा. नेक्स्ट वन, this question: two glass lenses of same focal length, one being convex and the other concave, are kept in contact. The combination will act as, right? अब देखिए ये क्या है कि अगर सेम फोकल लेंथ है, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा हमारा कॉन्केव है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है ये 1 by capital F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 into F2, where D is the distance between the two lenses, F1 is the focal length of one lens, F2 is the focal length of the another lens, and capital F is the equivalent length, right? इसको चूंकि आप लागू करेंगे तो you will find कि क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा that will come out to be the infinity, यानी कैपिटल F का जो मान हो जाएगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. और जब फोकल लेंथ में इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, वह आपका प्लेन ग्लास शीट हो जाएगा, याद रखिएगा. सो सी इज द राइट रेस्पॉन्स, रिमेंबर. So now this one, the minimum height of a plane mirror to see the full image of a person is equal to, ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, half the height of the person. The minimum height of a plane mirror, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, the minimum height of a plane mirror to see the full size image of a person. यदि प्लेन मिरर है और उस मिरर में आप अपने पूरे इमेज को देखना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में मिरर की लंबाई कितनी होगी आपको निकालना है. तो हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लीजिए आप. नेक्स्ट वन, इफ ए पर्सन looks at a coin which is in a bucket of water, the coin will appear to be closer than it really is, right? ये right है ये statement. If a person under water looks at a coin above the water surface, the coin will appear to be at higher level than it really is. दोनों ही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा. सो राइट रेस्पॉन्स इज ए. Then come to this. The minimum height of a mirror required to see whole stand-up image of a man of height 1.50 मीटर shall be. तो मैंने बताया था कि जो हाइट मिरर का जो लेंथ होना चाहिए, वो लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन. तो आप आपस से निकाल लीजिए, एस के मान कितने हैं, 1.50 मीटर है, 2 से भाग दे दीजिएगा, देन इट विल कम आउट टू बी 0.75 meter. Okay, now this one, an air bubble in water will act like a state question, याद रखिएगा, concave lens. अगर कोई भी जो है हमारा हवा का बुलबुला है पानी के अंदर, तो वो क्या है, कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है. और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं,
डायवर्जिंग लेंस, याद रखिएगा। So this one, which one of the following statement is not true? सही नहीं है। For person suffering from hypermetropia, right? The person can see far object. ये करेक्ट नहीं है, ये आपको करना है। द पर्सन कैन सी, जिसको भी हाइपर मेट्रोपिया है, हाइपर मेट्रोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस, याद रखिएगा। हाइपर मेट्रोपिया मीन्स लॉन्ग साइटेडनेस, इसके हिंदी में कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में कौन सा वो आपका सही नहीं है, ये करना है हमारा, राइट। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, तो पर्सन कैन सी फार, क्योंकि जिसको भी लॉन्ग साइटेडनेस होता है, दीर्घ दृष्टि दोष रहता है, वह दूर की चीज को बढ़िया से देख लेता है, इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। फुल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, ये भी सही स्टेटमेंट है। द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये भी सही है। मतलब क्या हुआ, हमें कौन सा सही नहीं है वो करना है, तो आपका D is the right response as per the need of the question. A concave lens is used to correct the hypermetropia. ये गलत स्टेटमेंट है। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, राइट। सी दिस वन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, याद रखिएगा प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है प्लेन मिरर का, वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए राइट क्वेश्चन है, सी आंसर होगा। We come to this. Reading glasses are made from which type of lenses? जो रीडिंग ग्लास होता है वो किस प्रकार के लेंस का बना होता है, याद रखिएगा। रीडिंग ग्लास जो होता है, याद रखिएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस। दिस आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, राइट। अब आते हैं इसको, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस तरह का लेंस का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। एंड मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास को हिंदी में क्या कहेंगे, विशालन कांच, और उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, याद रखिएगा। चलिए इसको आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया, मायोपिया को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा हमेशा मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को क्या बोलते हैं, लघु दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। और शॉर्ट साइटेडनेस जो होता है वह क्या है, ह्यूमन आई का जो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है उसके फोकल लेंथ का मान घट जाता है, राइट। इससे उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बी आंसर होगा इसमें, राइट। To remove the defect of long sightedness ones, अब क्या है, हमें लॉन्ग साइटेडनेस में दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं, हम जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। चलिए ए मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, जैसे अब मायोपिया है, मायोपिया फिर क्या है, आपका लघु निकट दृष्टि दोष है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और इसे करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है,
और कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सीरीज वन, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया कैसे करेक्ट करेंगे? फिर मैं बोलूंगा कि मायोपिया जो क्या है, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है, और इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन फॉर द मायोपिक आई, अगेन मैं कहूंगा कि मायोपिया मीन्स क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, और इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलेंगे? उसे हम कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय, राइट। अब ये क्या है? द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। चेंज टू द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो अपने लेंस के फोकल लेंथ को, ये गॉड गिफ्टेड है, वो क्या है? आपको स्वयं एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट आइए, myopia and hypermetropia can be effectively corrected by, myopia means शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, इसे करेक्ट करने के हम क्या करते हैं? कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस, दीर्घ दृष्टि दोष, इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सी जो होगा वो राइट रेस्पॉन्स होगा। ओके, now series, the change of focal length of an eye lens is caused by, the change of focal length of an eye is caused by, focal length क्यों चेंज कर जाता है ह्यूमन आई का जो है? तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपका इज caused by the action of the ciliary muscles, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, when a person enters into a dark room from the strong light area, he is not able to see clearly by for some time. जब कोई भी आदमी जो है वो क्या है कि काफी तीव्र प्रकाश से वह कोई डार्क रूम में जाता है जो अंधेरा होता है, तो उसे कुछ समय तक देखने में दिक्कत होती है। लेकिन ही ग्रेजुअली begins to see things, धीरे धीरे वह देखना शुरू कर देता है। This is because, क्यों होता है ये? चलिए अब देखते हैं। changes in the size of the people know, changes in the diameter of the focal length of the lens, no bleaching and reformation of the prosopene, no eyes become familiar with डार्कनिश इन कोर्स ऑफ टाइम। इस चारों में से कोई भी आपका ये सब गलत है, ये ठीक है। इसलिए जो ऑप्शंस है उसमें कोई भी नहीं होगा। Which one of the following स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आप देख लीजिए कि आपका कौन नहीं है करेक्ट, उसको देखना है। तो आप देखिएगा इसमें तो क्या है कि mirrors is an optical illusion arising due to total internal reflection of light, ये तो सही है। concave mirrors are used in such light, ये भी सही है। in summer white light colored cloths are preferred to dark colored cloths generally, ये भी सही है। मतलब ये देखा ना कि ये गलत है कि नहीं। Convex mirror with a small aperture is used by doctors to examine ear, nose and throat of a patient, no।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये क्वेश्चन कहता है उसका अनुसार ये आंसर होगा, डी आंसर होगा। ये आपका नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो हमेशा कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, ये डायप्टर में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। और डायप्टर का मतलब होता है 1/मीटर, याद रखिए। ओके, चलिए ये देखते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, ये हमारा क्या है कि कितना होता है ये देखना है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, राइट। Next question, if the lens power of glass is a plus 2 diopter, its focal length, आप इसे निकाल लीजिए ना कि P इज इक्वल टू होता है 1/f, IF जो होगा इन मीटर है, राइट। अब क्या है, f का मान फिर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ आप क्या है, 1/2 मीटर होगा। 1/2 मीटर हुआ मीन्स उसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, देन इट विल कम आउट टू बी इन सेंटीमीटर, एंड नेचुरली 1/2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए कम टू दिस क्वेश्चन, पावर ऑफ सनग्लास का क्या पावर होता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीरो डायोप्टर। दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग a combination of aperture and shutter speed of a camera will allow the maximum exposure? याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, f22 1/6 is direct question. Okay, this one, for normal eyes, what is the minimum distance for clear vision? फिर मैं बताऊंगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बोलते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। रिमेंबर, याद कर लीजिएगा ये। इसे देखते हैं हम लोग, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, कितना होता है ये मैं बताया ना कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ओके, you got this question. The color of an opaque object is due to the color, तो सी। अब देखिएगा कि आपका जो है the color of an opaque object is due to the color it reflects, जाहिर है कि ये जो परावर्तित करता है, स्कैटर्स होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, इट्स सिंपली रिफ्रैक्शन। Look, a retina of the eye is comparable to which of the following parts of a traditional camera? That question, film. Okay. Look at this one. Colored in a colored television is produced by combination of three basic colors, दिया, वो हमारा याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी रेड, ब्लू एंड ग्रीन, RBG। ओके, एब्रिविएशन। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट, कहां पर बनता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनता है। देखिए इसे, which primary colors produce different shades on TV screen? प्राइमरी कलर तो मैंने बता ही दिया है, RBG या RGB, रेड ब्लू ग्रीन। This one, the human eye forms the image of an object at its
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेटिना याद रखिएगा। When rims of red, blue, green primary colors है ये, lights fall on the same spot, the color of the light becomes, कैसा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, it is white. In long shattered nets, images are formed at following. कहाँ इमेज बनता है देखना है हमारा, तो याद रखिएगा ये हमेशा ये लॉन्ग साइटेड में हाइपरमेट्रोपिया है, बिहाइंड द रेटिना, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं हम लोग। Look at this. The number of colors contained in the sunlight is जाहिर है 7 है, इसको कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, विबगयोर, ओके, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This one, three colors are the primary colors, जो ये भी मैं पहले बता चुका है, ये आपका ब्लू, ग्रीन एंड रेड, जिसको मैंने बताया था। अरवी जी इसे देखते हैं हमारा कि स्टेटमेंट से हमारा कि if magenta and yellow colors surface intersect, the intersected area will have red color. और ये if cyan magenta color surface intersect, the intersected area will have a blue color. ये हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये one and so this C is the right response. Find out the odd color from the following options. इसमें odd color निकालना है, हमें देख लीजिएगा, तो देखिए कि odd color में कौन सा होगा। जैसे हमारा ग्रीन है, ये प्राइमरी कलर है, रेड प्राइमरी कलर है, राइट, और ये जो हमारा 7 कलर्स है, बैनिया, पिनाला, उसमें ये सब आता है, लेकिन ब्राउन नहीं आता है, इसलिए ब्राउन जो होगा हमारा ऑड हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए इसे, consider the following phenomenon. देखिए ये साइज ऑफ द सन एट डस्क से, और इसमें हमको करना क्या है, विच ऑफ द ऑफ आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, यानी भ्रम कौन सा है, प्रकाशीय भ्रम कौन सा है, वो देखना है हम लोग को। तो ये तो ऑप्टिकल इल्यूजन है ही, और देखते हैं हम लोग कलर ऑफ द सन एट डाउन, यही ऑप्टिकल इल्यूजन है, राइट। और 3 मून बीइंग विजिबल एट डाउन, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, हमारा जो है 4 और स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन हमारा हो गया ये 1, 2 and 4, so right response हो जाएगा इसमें C, 1, 2 and 4. Now this one, मैच फर्स्ट विद सेकंड को मैच करना है हमारा, तो आप देख लीजिए मैच कैसे करेंगे। मैजेंटा है, श्याम है, तो आप इसको मैच आप कर सकते हैं। मैच करेंगे तो आपका जो राइट रेस्पॉन्स आएगा, जो 4 दिया हुआ है उसमें ए आएगा। ए आने का मतलब हुआ ए का मैचिंग 2 से होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
बी का मैचिंग 3 से है, दिस वन, और सी का मैचिंग 4 से है, दिस वन, और श्याम जो हमारा डी है उसका मैचिंग ये 1 से है. ओके, sure, that's all for this lecture. Thank you for giving a patience listening.